हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नॉलेज कीज। ये जूनियर एग्जीक्यूटिव कॉमन कैडर का रिजल्ट आ चुका है। लॉ का आ चुका है, फाइनेंस, फायर सर्विसेज, जूनियर असिस्टेंट, सीनियर असिस्टेंट सबका रिजल्ट आ चुका है। और इसका कट ऑफ क्या है ये मैं ऑलरेडी यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर चुकी, तो आप वहां से देख सकते हैं। यहाँ पे आज बात करेंगे कि क्या क्या जो वैकेंसी निकली थी उसमें कितने कैंडिडेट्स का सिलेक्शन होगा, कितने लोग शॉर्टलिस्ट होंगे आगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, कैसे क्या आगे प्रोसेस है, क्या इसकी सेकंड लिस्ट आएगी नहीं आएगी, कितनी सीट पे कितने लोगों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। सबसे पहली बात तो यहाँ पर जो कैंडिडेट्स सेलेक्ट हुए हैं, शॉर्टलिस्ट हुए हैं, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू देम। एंड अब आप अपने डॉक्यूमेंट सारे रेडी रखिए। आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की नीड होगी ये सारा मैं ऑलरेडी यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ, बट यहाँ पे मैं एक अभी उसकी आपको पिक दिखा दूंगी कि हाँ ये डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी रखने हैं, तो आप वो देख सकते हो। चैनल इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिए, क्योंकि हो सकता है कि अगर आपने स्किप किया तो बीच में आप हो सकता है 1-2 पॉइंट्स मिस कर दो। तो सबसे पहले यहाँ पर एक चीज और बोलूंगी मैं कि जो भी एस्पिरेंट्स है ना, जो शॉर्टलिस्ट हुए हैं, वो किसी भी तरीके से अपनी बिल्कुल भी गलती ना करें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेते हुए। अब बात कर लेते हैं कि जो जूनियर कॉमन कैडर, जूनियर एग्जीक्यूटिव लॉ, फाइनेंस, इसमें से जो सीट्स आई थी उसमें से कितने लोगों को क्वालिफाई करके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बुलाया जाएगा और फाइनली कितने लोग सेलेक्ट होंगे। तो यहाँ पर आज इसी चीज़ की बात करने वाले हैं, जैसे कि ऑलरेडी मैंने बताया है। कॉमन कैडर की जो पोस्ट है वो है 237, जिसमें से 398 कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट किया गया है। लॉ की यहाँ पे पोस्ट है 18, जिसमें 40 कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट किया गया है। फाइनेंस के यहाँ पे 66 हैं, जिसमें 110 एस्पिरेंट्स को शॉर्टलिस्ट किया गया है। फायरमैन की 3 पोस्ट हैं, जिसमें 15 एस्पिरेंट्स को शॉर्टलिस्ट किया गया है। यहाँ पे जो टोटल वैकेंसी थी वो थी 342। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो भी एस्पिरेंट्स जिन्होंने इसमें अप्लाई किया हुआ था उनका रिजल्ट आ चुका है। मैंने ऑलरेडी कम्युनिटी में डाउनलोड कर रखा है, वहाँ पे अपलोड कर रखा है, वहाँ से देख सकते हो। बाकी आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो तो वहाँ पे आपको पूरी PDF मिल जाएंगी सारी, इससे रिलेटेड जो भी जूनियर एग्जीक्यूटिव की पोस्ट थी, फाइनेंस की, फायर सर्विसेज की, जूनियर असिस्टेंट की, सीनियर असिस्टेंट की, कॉमन कैडर की, उसका सारा रिजल्ट आपको वहाँ पर, लॉ सारा रिजल्ट वहाँ पर आपको मिल जाएगा। शॉर्टलिस्ट हुए हैं, चाहे वो जूनियर एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट के लिए हो या जूनियर फायर सर्विसेज के लिए हो, कॉमन कैडर के लिए हो, उन सब के लिए जो सिलेक्शन प्रोसेस होने वाला है वो कैसे है, एक बार मैं आप लोगों को रिपीट कर देती हूँ। इसका ऑलरेडी पर्टिकुलर वीडियो बना रखा है मैंने, बट यहाँ पे एक बार आप लोगों के साथ फिर से डिस्कस कर लेती हूँ, जिससे कि जो लोग पहली बार वीडियो देख रहे हैं उनको भी ये डिटेल पता हो जाए। जैसे कि यहाँ पर जूनियर असिस्टेंट और सीनियर असिस्टेंट में आपका एप्लीकेशन वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपका कंप्यूटर लिटरेसी टेस्ट होगा MS ऑफिस में। इसका कंप्यूटर लिटरेसी टेस्ट का जो सिलेबस है वो भी मैं ऑलरेडी यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आपको और भी फर्दर डिटेल्स मिलती रहें। जूनियर एग्जीक्यूटिव फायर सर्विसेज में यहाँ पर एप्लीकेशन वेरिफिकेशन होगा, लेकिन उसके बाद आपको फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट और फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट देना होगा, जिसमें आपकी रनिंग, कैजुअलिटी, कैरिंग, पोल क्लाइंबिंग, लैडर क्लाइंबिंग, रोप क्लाइंबिंग, ड्राइविंग टेस्ट होगा। यहाँ पर आप लोग जो भी एस्पिरेंट शॉर्टलिस्ट हुए हैं, यहाँ पे 3 पोस्ट हैं फायर सर्विसेज की और 15 कैंडिडेट्स को सेलेक्ट किया गया है। तो यहाँ पर ध्यान रखना है आप लोगों की, आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस मस्ट है। यहाँ पे आपके पास वैलिड परमानेंट लाइट मोटर व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस होना बहुत ज़रूरी है। फिर इसके बाद यहाँ पर जो कॉमन कैडर का है उसमें आपको सिर्फ़ और सिर्फ एप्लीकेशन वेरिफिकेशन कराना होगा और उसके बाद उसकी फाइनल लिस्ट आ जाएगी जिन कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हुआ होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि इसका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उसमें आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ले जाने होंगे, आपको प्लस एक सेट ले जाना होगा सारे डॉक्यूमेंट्स का सेल्फ अटेस्टेड, जिसका ज़ेरॉक्स आपको कैरी करना होगा। बाकी जो एस्पिरेंट्स कहीं और जॉब कर रहे हैं, स्पेशली गवर्नमेंट सेक्टर में जो लोग जो वर्क कर रहे हैं, उनको एक सर्टिफिकेट शो करना पड़ेगा, जिसे बोला जाता है NOC, नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट्स। तो सबसे पहले तो यहाँ पर जो सिलेक्शन रेशियो होगा वो 1:1 होगा, मतलब कि एक सीट पर एक कैंडिडेट्स यहाँ पर सेलेक्ट होंगे, लेकिन कुछ ऐसे कैंडिडेट्स होंगे जिनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा, वो सेलेक्ट होंगे। और बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट्स हैं जो रिजेक्ट हो जाएंगे, तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी होगी कि सेकंड लिस्ट आएगी तभी जब यहाँ पर कुछ वैकेंसीज इसकी खाली हो जाएंगी, या फिर बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स होंगे जिनको सिलेक्शन प्रोसेस के लिए बुलाया जाएगा और वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में पास होंगे, लेकिन कुछ रीज़न की वजह से या फिर वो अपनी विलिंग के अकॉर्डिंग
कुछ होते हैं जो चॉइस नहीं करेंगे या कहीं जॉब और कर रहे होंगे या कुछ भी, मतलब कोई भी ऑप्शन हो सकता है उनके पास। तो कुछ लोग सिलेक्शन यहाँ पे कंफर्म होने के बाद भी ज्वाइन नहीं करेंगे, तो उस समय यहाँ पे सेकंड लिस्ट आने के चांसेस होंगे, जो कि मैं आपको अपडेट कर दूंगी इसकी सेकंड लिस्ट आएगी या नहीं आएगी अभी कुछ दिनों बाद। यहाँ पे एटीसी का एग्ज़ाम होने वाला है 22 दिसंबर को। जिसने भी फॉर्म फिल नहीं कर रहा है वो फॉर्म फिल कर सकते हैं। 30 नवंबर इसकी लास्ट डेट है। बाकी इससे रिलेटेड जो भी और भी डिटेल्स हैं, क्या क्या बुक्स पढ़नी चाहिए, कौन कौन सी, सारी मैंने ऑलरेडी यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर रखा है, तो वहाँ से देख सकते हैं। इसका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, ये जो भी रिजल्ट निकले हैं, कॉमन कैडर, लॉ, फिनेंस, जूनियर असिस्टेंट, सीनियर असिस्टेंट, फायर सर्विसेज, इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अभी दिसंबर तक हो जाएगा और फिर इसकी ज्वाइनिंग भी फैब और जैन तक हो जाएंगे। बहुत ही फास्ट सब काम चलेगा इन सबका, तो आप लोग अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी रखें। जो भी एस्पिरेंट्स एटीसी की तैयारी कर रहे हैं ना, वो योरपीडिया का अगर कोर्स लेना चाहते हैं तो वहाँ से परचेज कर सकते हैं। बाकी ये सारी बुक्स जो मैं बता रही हूँ, ये जो मैं दिखा रही हूँ स्क्रीन पे, यहाँ से देख लीजिए। आप इन पब्लिकेशन की या इस ऑथर की आप बुक ले लो, आपको बहुत हेल्प मिल जाएगी अपना एटीसी एग्जाम क्लियर करने में। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। आई होप जो मैंने इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करी है वो बहुत आपके लिए हेल्पफुल होगी। और जो भी एस्पिरेंट्स जाएंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, आई होप उन सभी का सिलेक्शन हो जाए, क्योंकि बस इसके लिए आपको ध्यान रखना होगा कि आपके सारे डॉक्यूमेंट्स अपडेट और जो चीज़ें वहाँ पे ज़रूरत है वो चीज़ें होनी चाहिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे किसकी कोई अगर सेकंड लिस्ट आती है या जो भी रिलेटेड आगे इन्फॉर्मेशन हो कि मैं आपको प्रोवाइड कर सकूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।